हमारे कॉर्पोरेटर खालिद भाई भी साथ में हैं। कांग्रेस के कॉर्पोरेटर खालिद भाई आज यहाँ मुरुम के गाड़ियाँ जो मार रहे थे वो पकड़े गए हैं। अब गाड़ियाँ दो लेको गए हैं पुलिस स्टेशन को। ये इटेची है, इटेची नहीं निकाल सकते, ट्रेलर लेके जाना पड़ता होता है गाड़ी लाको, उसके लिए यहीं रख रहे हैं। डिपार्टमेंट भी साथ में हमारा कॉर्पोरेट कर रहा है। हमारे को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे खालिद भाई हमारे को साथ दे के हमारे साथ में रह के आज ये काम कर पकड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई को। ये जो खंबा है करंट का गिरने में आया सो उतना भयानक मारे सो है। अगर कोई भी लाइट अगर गिरा हुआ तो कोई भी मरता है। यहाँ उतना पोजीशन है, वैसा मार रहे, कोई पूछने वाला नहीं। अब रात के 1 बज रहे हैं, 1 बजे तक हम लोग काम करना। माइनिंग ऑफिसर का सो गए सो ऑफिसर, फोन लगे तो फोन स्विच ऑफ है। 4 दिन से कंटिन्यू लगा रहा हूँ, 4 दिन से रोज मार रहे हैं बोल को, तो आज भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये माइनिंग ऑफिसर इसमें मिले सो हैं, पूरे माइनिंग ऑफिसर पूरे मिले सो हैं। सरकार से यही ये गुजारिश करता हूं मैं कि इसके ऊपर बहुत एक्शन होना, इसके ऊपर FIR होना, ये गाड़ियां सीज होना, ओनर भी जाना और ड्राइवर भी जाना। ये ओनर को मालूम ही नहीं, मुरुम मार रहे सो और ये जो ओनर है, ओनर को भी नहीं मालूम है, मुरुम मार रहे हैं उसकी जगह में। हम दुबई में रहता हूँ। नाम क्या है ओनर का? महेश। जो टिप्पर जिसकी है महेश, और इटाची उनकी है, टिप्पर भी उनकी है, सब उनका है। इतना हुआ तो भी इनको पहले भी वार्निंग किया गया, यानी कि ऑफिसरों को बोला था, तो भी उन्होंने लिख जा को और वापस मार रहे हैं। इसका मतलब ऑफिसर पूरे मिले सो हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ खालिद भाई का, हमारे उनकी टीम से आके ये जो पकड़े और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। वही बोल रहे ना राजा भाई, आप हाँ। राजा भाई वही बता रहे ना आपको हाँ। कि माइनिंग ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, जबकि 4-5 दिन से फोन लगा रहे हैं तो भी उन्होंने कंटिन्यू आप टच में है माइनिंग ऑफिसर के, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दे रहे बोल रहे। केस भी कर रहे हैं, और मैं खुद भी इसके ऊपर पहले से ही नजर बनाया हुआ हूँ। ये महेश नामी कौन है बोल के कई बार है ना हमारे जितने भी धक्के वाले उनको पूछ रहा हूँ तो कोई भी इन्फॉर्मेशन सही नहीं दिए। तो लगातार 8 दिन से हम नजर रखते हुए ना आज हमारे हाथ में इन्हों पकड़े गए। तो अब जाके मैं पुलिस वालों को बुलाया, ACP साहब को लगाया, फोन रिसीव नहीं करे, सर्कल साहब को लगाया, स्विच ऑफ था। फिर हमारे RG नगर के हमारे PC को उनको सबको बुला के ना अब ये गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से सीज करा के भिजा रहा हूँ यहाँ से। और ये हिटैची को अब नहीं ले जा सकते तो इसको सुबह लेके जाने वाले हैं। उसका नंबर, हिटैची का ओनर कौन है, सब उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मंगा लिए हैं। और वो पूरे आरोपी जो भी अब ये काम करें उनको भी पुलिस स्टेशन ले आके बिठा रहे हैं। अब जो भी कार्रवाई होंगी ये बहुत बड़े लेवल पे होंगी। राजा भाई जैसा बहुत पहले से इसको फॉलो कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं आपका एक वीडियो देखा था, इसके ताल्लुक से बहुत अच्छे तरीके से समझाए भी, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ समझाए, फिर भी ये इस तरह की हरकत हो रही। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये लैंड ओनर को भी नहीं मालूम कि यहाँ पे इस चोरी हो रही। सो अब कोई बोल रहे हैं असगर साहब की है, कोई अवैध सेठ की है बोल रहे हैं, जैसे कई सारे नामा आ रहे हैं, लेकिन किसकी जगह है वो भी नहीं मालूम। तो हमारे माइनिंग ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, जब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद क्या कर रहे हैं उन्होंने, उनका भी काम बनता ना आके देख के करके ना पूरा इसको एक तरफ बंदोबस्त करना, या नहीं बोले तो एक कांस्टेबलों को तो रखना, कुछ तो भी करना, एक पुलिस डिपार्टमेंट को बोल के 2 कांस्टेबल को तो रखना, उनका काम है ना, उतना तो कर सकते जब इतना ज़्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए आप ये खंबा यहाँ पे ऊपर, अगर ये गिरा बोले तो किसी की भी जान जा सकती। इतनी जोरदार बारिश आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, अच्छी बात है। अगर गिर गया, कोई इंसिडेंट हुआ तो जिम्मेदार कौन है? दोनों MLA लोग भी। अब ये ऑफिसर ही ऐसे हैं तो उन्होंने MLA साहब का काम क्या, उन्होंने फोन करके बोलेंगे भाई, ऑफिसर का काम है ना, ऑफिसर का काम है। MLA बोलने के बाद भी तो करना ना। लास्ट टाइम भी हम MLA मैडम को भी बोले, अलम प्रभु साहब को भी बोले, माइनिंग के ताल्लुक से, ये शोर गुमस के ताल्लुक से कंटिन्यू बोले। तो उन्होंने जो भी है माइनिंग ऑफिसर्स को बोले, वो लोग इसमें ध्यान देना चाहिए। अभी तक मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिया हूँ माइनिंग ऑफिसरों को, उसके बाद रिटर्न कॉपी भी दिए सो है मेरे को, रिटर्न में दिए सो है मेरे को, तो वो लोग अभी तक एक्शन नहीं लिए। वो लोग क्या बोल रहे हैं, खाली हमारा पंचनामा चल रहा है, वो पंचनामा होने के बाद आपको इन्फॉर्म करेंगे, उसकी इटैची सीज करेंगे, वही सीज करेंगे, टिप्पर सीज करेंगे। वो कहाँ भी सीज करते हैं बोले, क्योंकि उनको ऑलरेडी वीडियो भी डाल चुका हूँ मैं, जो इटैची क्लियर दिख रहा है ना नंबर, वो वीडियो भी डाल चुका हूँ, अभी तक सीज नहीं हुआ है, फिर भी दोबारा मार रहे हैं ये लोग। मैं उसके लिए ये सर्कल साहब का फोन नहीं लगने से 112 को लगा के बेंगलुरु को बोलने के बाद, बेंगलुरु की 112 भी आ गई, उनको फोन लगा को बोलने के बाद वो भी आ गए। RG नगर के हमारे खालिद भाई बुलाए, उन्होंने भी आए। सब आने के बाद 1-2 टिप्पर सीज हुए हैं। अगर इसके ऊपर FIR नहीं हुआ इमीडिएटली तो हमको मालूम है कहाँ जाना है। लोकायत एक ही है घर अब, क्योंकि इसके सिवा कुछ नहीं है। लोकायत में देंगे, माइनिंग ऑफिसर कितना खा रहे मालूम पड़ जाएगा। और अब हम थोड़ी देर पहले ओनर को पूछे तो है ना, कुछ लेआउट वाले मंगाए, उनको हम रूम डाले बोले, तो उनके ऊपर भी केस होगा। उनको नहीं मालूम रहता, लेकिन इन्हों जहाँ ले आके डाले ना, इनके चक्कर में वो लोग पीछे जाते हैं लेआउट वाले। और इन्हों जहाँ जहाँ मुरुम डाले ना, वहाँ पे ले जाके इंस्पेक्शन करने वाले हम भी ऑफिस। अब सर्कल को वही बोला तो नहीं ठीक है, उन्होंने जहाँ जहाँ मुरुम डाले ने वहाँ पे भी हम जाएंगे बोलकर बोले सर्कल साहब। इंशाल्लाह कल जो भी होंगी कार्रवाई होंगी। और राजा भाई जैसा बताएं
वैसे एक मजबूत कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। ये एक ही जगह नहीं, ऐसे हिस्टोरिकल बहुत सारे प्लेसेस हैं। अभी बेशक। थोड़ा आगे गए बोले तो खत्म। आप थोड़ा ऊपर चढ़ो, देखो आप यही शोरूम है ऊपर, सही है। ऊपर ही है शोरूम। इतनी बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है ये। एक जमाने से खड़ी हुई इमारत है। कुछ भी हो सकता है भाई, कुदरत है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर।